सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही ज्ञान वाली साखी है, सीख लेने वाली साखी है। एक ट्रक ड्राइवर की घटना है। प्यारी साध संगत जी, एक बार एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था। जब ट्रक की लोडिंग या अनलोडिंग होती तो उसके पास समय बचता था, टाइम होता था। उस समय में वो बैठकर शराब पीता, मांस खाता, जुआ खेलता, जो गलत काम होते सारे करता। क्योंकि शराब के साथ तो मेल है ना, मांस का। शराब और कबाब कभी सुना है? शराब और दूध या शराब या लस्सी मेल नहीं बनता ना। शराब और कबाब ये मेल है तो वो वही करेगा, शराब के पीता, मांस खाता और जुआ खेलता। लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे किसी महापुरुष ने कहा था कि काम पर जाने से पहले एक घड़ी गुरु साहिब जी की हुजूरी में बैठा करो, गुरुद्वारे में जाकर। तो वो काम पर जाने से पहले एक घड़ी यानी कि 24 मिनट गुरु साहिब जी की हुजूरी में बैठता था और घड़ी की तरफ देखता रहता। बड़ी मुश्किल से 24 मिनट पूरे करता। फिर वहां से निकलकर अपना वही काम था। जब तक उसका ट्रक नहीं लोड होता तब तक वो अपने गलत काम ही करते रहता। अब जब वो शाम को घर आता शराब पीकर, तो बच्चे परेशान हो जाते, घरवाले भी परेशान हो जाती। अगर वो उसको टोकते, मना करते शराब पीने के लिए, तो वो बच्चों को पीटता, अपने घरवाले को भी पीटता। सब बहुत परेशान थे। एक दिन परेशान होकर घरवाली ने कह दिया कि अगर अब तुम इस रास्ते से नहीं हटे, तुमने शराब नहीं छोड़ी, तो मैं बच्चों को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। ये बात ट्रक ड्राइवर को दिल पर लग गई। अब ट्रक ड्राइवर गुरुद्वारे में गया। एक घड़ी वो रोज जाता था सुबह सुबह। तो वहां जाकर गुरु साहिब जी के सामने अरदास करी गुरुद्वारे में बैठकर कि किसी तरह मेरी ये शराब छूट जाए। गुरु साहिब जी, आप दया करो, आप कृपा करो मेरे ऊपर। अगर मेरी शराब नहीं छूटी तो मेरा परिवार रुल जाएगा, खराब हो जाएगा। आप दया करो कि मेरी शराब छूट जाए। जब वो विनती कर रहा था, वहां बैठ के अरदास कर रहा था, तो उस समय अखंड पाठ चल रहा था। अखंड पाठ में लाइनें आई। अखंड पाठ में वो लाइनें उसके दिल पे लग गई। और जब वो गुरुद्वारे से निकला अपने वही जगह जाने के लिए, शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, मन तो दुखी था लेकिन एक लत लग जाती है ना। वो वहां जा रहा था तो ट्रक के मालिक का फोन आ गया कि तुम्हारा ट्रक खराब हो गया है, तुम जल्दी से गैराज में आ जाओ। अब वो आदमी वहां से गुरुद्वारे से निकल कर सीधा गैराज में चला गया जहां उसका ट्रक खराब हुआ था। अब वो ट्रक ठीक करवाने लग गया। तो उसको ट्रक ठीक करवाने में सुबह से शाम हो गई। शाम को वो थक गया था, अपने घर आ गया। पहली बार बिना शराब पिए अपने घर आया, क्योंकि शराब पीने का तो उसको मौका ही नहीं मिला ना। पूरा दिन तो वो गैराज में था। जब वो पहली बार बिना पिए घर आया तो बच्चे इतना खुश और घरवाले भी बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा। उसने पहली बार अनुभव किया कि जब मैं ऐसे आता हूं तो मुझे कितनी खुशी हुई, मेरे दिल को कितनी तसल्ली हुई, कितनी शांति हुई। आज मेरे घर का माहौल कुछ अलग ही था। बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, घरवाली उसकी खूब सेवा कर रही थी। भाई, जब पति घर आता है, बिना पिए आता है, अच्छे से आता है, तो घरवाली कभी उसको खाने के लिए पूछेगी, कभी उसको कोई चीज के लिए पूछेगी, पूछती है ना। ऐसे घरवाली उसकी सेवा कर रही थी। उसने पहली बार इतना आनंद लिया, पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं तो इस आनंद से वंचित ही था।
जब पीकर घर आया तो ये खुशी मुझे कभी मिली ही नहीं। अब वो अगले दिन उसका ट्रक खराब था तो सीधा गैरेज में ही चला गया अपना ट्रक ठीक करवाने के लिए। दूसरे दिन भी उसको सुबह से शाम हो गई, ट्रक ठीक हुआ उसका इतने, फिर वो शराब खाने वहां जा ही नहीं सका जहाँ शराब पीते हैं, सीधा अपने घर आ गया। जो वो 2 दिन बिना पिए घर आया। प्यारी साथ संगत जी, परिवार को इतनी खुशी हुई, घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश। और उस दिन के बाद उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। प्यारी साथ संगत जी, ये आदमी अपने वीडियो में खुद बताता है कि उस दिन के बाद और आज तक उसने कभी शराब को नहीं छुआ। पहली बार वो खुशी मिली उसे। प्यारी साथ संगत जी, ये बहुत खराब लत है शराब की। कई भाई कह देते हैं कि शराब छूटती नहीं है, हम कोशिश करते हैं छोड़ने की लेकिन छूटती ही नहीं है। वो बाबा नंद सिंह जी के वचन याद कर लिया करो। एक बार कोई उनके पास गया था, वो भी शराब पीता था कोई आदमी। तो बाबा नंद सिंह जी ने उनसे बहुत बार कहा कि भाई शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। लेकिन वो आदमी हर बार एक ही बात कहता कि मुझसे शराब नहीं छूटती, आप जो कहोगे मैं वो कर लूंगा, लेकिन शराब छूटती ही नहीं है। तो जब वो अगले दिन वो आदमी बाबा नंद सिंह जी के पास गया शाम के वक्त, तो बाबा नंद सिंह जी एक खंबे को पकड़ कर बैठे हुए थे। तो वो आदमी कहने लगा कि गुरु साहिब जी, आप ये खंबा क्यों पकड़ रखा है आपने, इसको छोड़ दो। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि मैं तो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये छूटता ही नहीं है, खंबा मुझे छोड़ता ही नहीं है, मुझसे छूट ही नहीं रहा। तो आदमी ने कहा कि गुरु साहिब जी, आप भी अच्छी बात कर रहे हो, खंबे ने आपको थोड़ी पकड़ रखा है, आपने खंबे को पकड़ रखा है, आप चाहोगे तो छूट जाएगा। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि ये तुम्हारी बात का जवाब है, शराब ने तुम्हें थोड़ी पकड़ रखा है, तुमने शराब को पकड़ रखा है, जिस दिन तुम चाहोगे वो छूट जाएगी। प्यारी संगत जी, तो ये हमारे लिए सीख है। जो भाई पीते हैं, घर जाते हैं, घर का माहौल देखा करो एक बार, अपनी पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ देखा करो, वो लोग कितना परेशान होते हैं, अपने माँ बाप की तरफ देखा करो। पाल पोस के बड़ा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाता है, शराब की लत लग जाती है, तो माँ बाप कितना दुखी होते हैं। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए कोशिश करो कि ये गलत आदत छूट जाए। एक बार शामू संचियार था, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में उनका शिष्य था। उसने नाम की इतनी कमाई करी, गुरु साहिब जी की इतनी सेवा करी कि गुरु साहिब जी ने खुश होकर उसे एक अनमोल दात बख्श दी कि तुम जो चाहो अपने अंतर में देख सकते हो, संगत को जोड़ो अपने साथ। नाम की दात उन्हें बख्श दी अंतर के मंडलों में रूहानी तरक्की करने की, क्योंकि उनके नाम की कमाई बहुत ज्यादा थी। तो जब श्यामू संचियार सत्संग करते थे तो उनके पास एक परिवार आता था, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा बहुत बीमार होता था। तो माँ बाप ने श्यामू संचियार के सामने विनती की, प्रार्थना की कि आप दया करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो वो श्यामू संचियार थे, वो बच्चे की तरफ देखते, रूहानी दृष्टि डालते, बच्चा ठीक हो जाता। कुछ समय निकल जाता, कुछ समय के बाद बच्चा फिर बीमार हो जाता। फिर वो पति पत्नी वहीं आते, क्योंकि वो तो नाम की कमाई करते थे, सत्संग जाते थे, सेवा करते थे। फिर वो उनसे विनती करते कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसा करते करते बच्चा 9 साल का हो गया। तो जब वो बच्चा 9 साल का हुआ, जब वो उस श्यामू संचियार के पास आए तो कहा कि हमारा बच्चा फिर बीमार है, आप फिर अपनी कृपा दृष्टि इस पे डालो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो श्यामू संचियार ने अपनी आंखें बंद करी और अपने अंतर में देखा और आंखें खोलकर कहा कि अब इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, अब आप बड़े डॉक्टर के पास जाओ, यानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आप वहां जाओ,
मैं आपको युक्ति बता देता हूँ, अगर तुम उस पर चल सको तो करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं युक्ति बता देता हूँ, अब इस बच्चे को वो ही बचा सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो माता पिता ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो श्यामू संचार ने कहा कि गुरु की नजर में आओ। गुरु की नजर में कैसे आएंगे? जब वहां जाकर सेवा करेंगे, जब वहां जाकर तुम सेवा करोगे। कोई ऐसी सेवा ले लेना जिससे गुरु की नजर में आ जाओ। बच्चा बीमार था, 9 साल का, बच्चे से कहा कि तुम जहां गुरु साहिब जी सिंहासन पर बैठते हैं, जहां उनके पास संगत बैठती है, वहां पंखा डुलाना, पंखा हिलाना। गर्मी का टाइम था कि पंखा हिलाना और संगत की सेवा करना। और उसके माता पिता से कहा कि तुम गुरु साहिब जी के नीले की सेवा ले लेना। गुरु साहिब जी का घोड़ा था ना, नीला उसका नाम था, तो नीले की सेवा ले लेना और ऐसी सेवा करना कि गुरु साहिब जी की नजर में आ जाओ। प्यारी साथ संगत जी, गुरु की नजर में आना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु की नजर में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो माता पिता बच्चे को लेकर गुरु साहिब जी के यहाँ चले गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। तो बच्चे ने पंखा हिलाने की सेवा ले ली और माता पिता ने तबेले की सेवा ली। उस समय तबेले की सेवा भाई धन्नादास करते थे। तो उन्होंने जाकर, माता पिता ने धन्नादास के पास जाकर अपनी सारी बात बताई और तबेले की सेवा ली, नीले की सेवा ली। भाई धन्नादास ने कहा कि ऐसे ऐसे मालिश करनी है, ऐसे ऐसे तबेले की साफ सफाई करनी है, ऐसे नीले की मालिश करनी है। सारी बात उनको समझा दी, सारे काम उनको समझा दिए। अब वो इतना मन से सेवा करते, इतना साफ तबेला रहता, नीले की भी खूब रगड़ रगड़ के मालिश करते प्यार से। नीला भी प्रसन्न रहने लग गया, खुश रहने लग गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तबेले में गए नीले को लेने के लिए, तो देखा कि आज तो साफ सफाई बहुत ज्यादा है, तबेला भी बहुत साफ है और नीला भी बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। तो कहा कि भाई धन्ना, ये पहले तो तुम इतनी साफ सफाई नहीं करते थे, अब यहाँ की सफाई कौन कर रहा है? गुरु साहिब जी तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। तो भाई धन्ना दास ने कहा कि एक परिवार आया हुआ है, वो ही यहाँ सेवा करते हैं। अब गुरु साहिब जी मुस्कुरा कर आ गए और वो बच्चा वहां पंखा हिला रहा है जहां गुरु साहिब जी आकर बैठे, संगत बैठी है। दौड़कर संगत को कभी पानी पिला रहा है, गर्मी का समय है ना, कभी पानी पिला रहा है, फिर पंखा हिला रहा है, हवा कर रहा है। तो गुरु साहिब जी की नजर उस बच्चे पर पड़ गई। गुरु साहिब जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर, जो ये लोहे के शस्त्र होते थे ना, इनमें थोड़ी सी कालस होती थी, तो गुरु साहिब जी ने वो थोड़ी सी कालस ली और बच्चे के माथे पे टिक्का लगा दिया, काला टिक्का। हम लोग लगाते हैं ना, छोटा बच्चा होता है नजर के लिए लगाते हैं, माथे पे काला टिक्का लगा देते हैं ना कि बच्चे को नजर ना लगे। तो जो वहां संगत बैठी हुई थी वो थोड़ा परेशान हो गई कि सतगुरु के यहाँ, गुरु के यहाँ तो ये नजर वाला कोई काम है ही नहीं। गुरु का हाथ जिसके सिर पे होता है उसको तो नजर लगती ही नहीं किसी की। संगत परेशान थी कि गुरु साहिब जी ने इसको काला टिक्का क्यों लगाया। अब गुरु साहिब जी ने अपने सेवादार को भेजकर उसके माता पिता को बुलाया। जब माता पिता वहां आए तो गुरु साहिब जी ने सारी संगत से बताया कि मैंने इसके माथे में काला टिक्का नजर के लिए नहीं लगाया, मैंने इसके माथे में काला टिक्का इसकी उम्र बढ़ाने के लिए लगाया है। इसकी आयु केवल 9 साल है, इसका ये आखिरी समय चल रहा है, कुछ दिनों में इस बच्चे को मर जाना था। मैंने एक जीरो लगा दी, इसकी उम्र 9 साल थी और मेरी ये जीरो लगाने से इसकी उम्र 90 साल हो गई। मैंने नजर के लिए टिक्का नहीं लगाया, जीरो बढ़ाने के लिए लगाया, इसकी उम्र बढ़ाने के लिए। आज से इसकी उम्र 90 साल हो गई, ये 90 साल जिएगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु घर में सेवा किस्मत वालों को मिलती है। सेवा बहुत से भाई बहन करते हैं,
और अपने पूरे मन से करते हैं, लेकिन गुरु की नज़र में कोई कोई ही आता है। गुरु की नज़र सब पे होती है कि भाई कौन सेवादार सेवा कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, सभी पे नज़र होती है। लेकिन एक वो रहमत भरी नज़र वो किसी बिरले पे ही होती है। प्यारी साध संगत जी, जब महाराज जी का टूर होता है, जैसे पीछे रोहतक का था, लुधियाना का था, कई जगह टूर होते हैं ना, कभी लखनऊ का, कभी गोवा का, कभी कहीं कभी कहीं, बहुत सारी संगत उनके साथ जाती है, बहुत सारे भाई बहन उनके साथ जाते हैं। जैसे देहरादून चले गए, रोहतक चले गए। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, अपना लंगर ग्रहण किया, थोड़ी देर सत्संग सुना, फिर क्या करते हैं, घूमने निकल जाते हैं। रोहतक चले गए, भैया सूट बहुत अच्छे मिलते हैं, सूट लेने चले गए, कंबल खरीदने चले गए, पानीपत गए तो भाई कंबल अच्छे मिलते हैं, यहाँ से कंबल लेके चलेंगे, सूट लेके चलेंगे, है ना। बहुत सारी संगत ऐसे करती है। हम घूमने जाते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि हमें भी इतनी समझ नहीं है ना। और हम सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि सत्संग में गए हैं, लेकिन वो सत्संग में जाना नहीं है, वो तो हम पिकनिक मनाने गए हैं, घूमने गए हैं। अगर हम सत्संग में गए हैं तो पूरा समय आश्रम में बिताते हैं, भजन सिमरन करो, सत्संग सुनो, नाम जपो, लंगर की सेवा करो, आश्रम में सेवा करो, बहुत सारी सेवाएं हैं। अगर घूमना ही है, पिकनिक मनाना ही है, तो स्पेशल जाओ अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सत्संग के बाद अगर हम सत्संग में जाकर घूमने गए हैं, सूट खरीदने गए हैं, कंबल खरीदने गए हैं, या वैसे ही घूमने फिरने चले गए, टैक्सी करी और घूम के आते हैं, सत्संग का टाइम होगा जब तक वापस आ जाएंगे, तो ये हम गलती करते हैं। प्यारी साध संगति, जब गुरु के दर पर गए हैं तो जिस काम के लिए गए हैं वो ही पूरा करेंगे, तो वहां से झोली भरकर आएंगे, झोली खाली नहीं मिलेगी हमारी। जब हम सत्संग में जाएंगे तो सत्संग सुनकर ही आएंगे, तो झोली भरकर लाएंगे। और अगर पिकनिक मना के आए तो कोई गारंटी नहीं है झोली भरेगी या खाली रहेगी। प्यारी साध संगति जी, इसलिए जब भी महाराज जी के साथ टूर पर जाते हैं, हम संगत साथ जाती है, तो आगे से सत्संग सुने, लंगर में सेवा करे, आश्रम में सेवा करे, बहुत सारी सेवाएं हैं। वो समय बहुत कीमती होता है, बहुत अनमोल होता है। उस समय को संजो कर रखे, जोड़ कर रखे, क्योंकि वो टाइम फिर नहीं आएगा। जो वहां जो समय बीत गया वो वापिस आने के बाद नहीं मिलेगा। हम घर की जिम्मेदारियों से दूर जाते हैं सिर्फ सत्संग के लिए, और वहां जाकर भी हम घूमने फिरने में बिता देंगे, तो फिर सत्संग का समय बचा ही कहाँ। घर में रहकर नाम जपते हैं, घर के काम भी करते हैं, ऑफिस भी जाना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, कुछ अंदर के कुछ बाहर के, है ना। और लेकिन जब हम अपने घर से दूर गए हैं सत्संग के लिए, महाराज जी के दर्शनों के लिए, तब तो हमारे पास गृहस्थी के काम नहीं होते, सिर्फ एक ही काम है, मालिक का काम, वहां और कोई काम नहीं होता। वहां काम हम निकालते हैं कि हमें घूम के आना है, हमें देख के आना है कि यहाँ क्या क्या है। कभी परिवार के साथ जाओ और देख के आओ, या कभी अकेले अपना टूर बनाओ, है ना। जब वहां गए हैं तो सिर्फ एक उस मालिक का ही काम करो। प्यारी साध संगत जी, वो समय बहुत कीमती समय होता है, इसलिए मालिक का नाम सिमरन संभालो, अमृत वेला संभालो, खूब भजन करो, मन लगाकर करो। प्यारी साध संगत जी, जब हम बिना नागा की ये अमृत वेला संभालते हैं तो मालिक की खुशी मिलती है। प्यारी साध संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई कि मान लीजिए हमारे घर में कोई तकलीफ है, या घर में कोई शराब पीता है, या उसमें कुछ और गलतियां हैं जो वो करता है, कमियां हैं उसमें, कुछ गलतियां करता है वो, तो हम परेशान होते हैं। परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम मालिक के सामने अरदास करते ही नहीं।
बस मन में दुखी ही रहते हैं कि क्या करूं क्या करूं, इससे बताया उससे बताया, यहाँ से दवाई दिलवाई वहां से दिलवाई, करते हैं नहीं भाई। जो इंसान परेशान होगा वो सौ इलाज करेगा, लेकिन सबसे बड़ा इलाज उस मालिक के सामने अरदास करो। जितनी देर आप भजन सिमरन करते हो उस समय को और बढ़ा दो। 2 घंटे बैठते हो तो 2.5 घंटे कर दो, 3 घंटे कर दो, उस समय को और बढ़ा दो, अपना नित्यनेम बढ़ा दो। और अमृत वेला बनाओ अपना, अमृत वेला मत छोड़ो। अगर अमृत वेला संभालेंगे ना हम और फिर मालिक से अरदास करेंगे तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकता। हमारे घर से दुख तकलीफें सब दूर हो जाती हैं जब हम बिना नागा किए अमृत वेला संभालते हैं। अगर तबीयत खराब है तो भी अमृत वेला मत छोड़ो। हमें कोई चल के थोड़ी जाना है, कोई काम थोड़ी करना है, सिर्फ बैठ के नाम ही तो जपना है। अगर कोई तकलीफ आती है घर में, हमारे शरीर में बीमारी आती है, या जैसे कोई शादी है ब्याह है, हम सारे काम करते हैं, उस समय अमृत वेला छोड़ देते हैं। बस एक यही काम छूटता है, बाकी कुछ नहीं छूटते और सारे काम होते हैं। अमृत वेला किसी कीमत पर मत छोड़ो, क्योंकि अगर एक दिन अमृत वेला छूट गया ना तो करोड़ों रुपए देकर भी वो अमृत वेला नहीं मिलेगा। हम एक दिन का अमृत वेला छोड़ने से ही बहुत पीछे चले जाएंगे, उस दिन की भरपाई नहीं होगी उस अमृत वेले की। एक दिन का नागा करना बहुत पीछे जाना है प्यारी साथ संगति जी। इसलिए सुबह थोड़ा पहले उठ जाओ। हम 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठ जाओ, चाहे 1 घंटा ही संभालो पहले, चाहे आधे आधे घंटे से शुरू करो। हम कंटिन्यू 2.5-3 घंटे नहीं बैठ सकते, शुरुआत में नहीं बैठ सकते, तो चाहे आधे घंटे से ही शुरुआत करो, पर अमृत वेले में हाजिरी जरूर लगाओ। उस समय सतगुरु हमारा इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आएगा, लेकिन बच्चा तो आराम से गहरी नींद में सोया रहता है। बच्चे को कोई फिक्र नहीं है कि उसका पिता इंतजार कर रहा है। प्यारी साथ संगत जी, रात को मालिक से अरदास करके सो कि मुझे सुबह अमृत वेले में उठा देना। मुझे में खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद से उठ जाऊं और ध्यान भजन में बैठ जाऊं। अगर आप दया करोगे तो मैं जरूर बैठूंगा। प्यारी साथ संगत जी, मालिक से अरदास किया करो। ये मनुष्य जन्म फिर पता नहीं कब मिलेगा। 84 लाख योनिया, 84 लाख यानी कि 4 युग बीत जाने के बाद ये मनुष्य जन्म हमें मिलेगा। पता नहीं किस नाड़ी का हम कीड़ा बनेंगे, कितनी योनियां भोगेंगे, कभी सुअर का, कभी कुत्ते का, कभी किसी का, कभी किसी का। और अब जब हम नाम जप सकते हैं तो इसको ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं, ऐसे ही समय खराब कर रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, रात मालिक को याद करने के लिए बनाई थी। दिन बनाया था काम करने के लिए और रात बनाई थी मालिक को याद करने के लिए, भजन सिमरन के लिए। हम दिन तो काम में बिता देते हैं और रात सोने में बिता देते हैं। वो कल परसों साखी थी ना, उसमें कबीर जी कह रहे थे कि रैन गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। हमारी तो जिंदगी ऐसे ही बीत रही है, सोने में और खाने में ही, मालिक के नाम सिमरन में नहीं बीत रही। अगर सत्संग में भी जाते हैं तो दिखाने के लिए जाते हैं कि भाई ये सत्संग में जा रही है ना, और दूसरे से सोचते हैं कि भाई मैं सत्संग में जाता हूं। मतलब अहंकार। सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है, ये संगति हर किसी को प्राप्त नहीं होती, लेकिन एक मन में अहंकार है कि मैं सत्संग में जा रही हूं। अगर अहंकार नहीं होगा तो सत्संगति भी प्राप्त होगी, नाम सिमरन में मन भी लगेगा।
जब हम एक एक विकार छोड़ने की कोशिश करेंगे तभी तो विकारों को छोड़ पाएंगे, तभी तो मालिक के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। अगर रोजाना उन्हीं विकारों में उलझे रहे, कितने झूठ बोल देते हैं हम दिन में। कहते हैं, मालिक कहते हैं कि सच बोलो, कहते हैं ना सच्चाई के रास्ते पर चलो। हमें पता है ये बात कि हमें सच बोलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देते हैं, है ना। और अगर कोई गलती कर देता है तो गुस्सा भी आता है, उसको प्यार से समझाने की बजाय हमें गुस्सा भी आता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा ओहदा है, कोई रुतबा है, रुपये पैसे ज्यादा है, तो अहंकार भी आता है। किसी बड़ी पोस्ट पर है तो भी अहंकार आता है। और ईर्ष्या, जलन, वो तो सभी में है। 5 विकार हैं, इनको तो हम छोड़ते ही नहीं। वो बाबा नंद सिंह जी वाली बात है कि खंबे को पकड़ कर बैठे हैं ना। अब खंबे को तो बाबा नंद सिंह जी ने पकड़ रखा था, खंबे ने नंद सिंह जी को थोड़ी पकड़ रखा था। तो इन विकारों को हमने पकड़ रखा है, विकारों ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने विकारों को पकड़ रखा है। जब हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके भी अपना अगर हम अवगुण छोड़ना चाहेंगे ना, तो धीरे धीरे करके सारे अवगुण छूट जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि सारे सद्गुण हमारे में आ जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, जिस दिन सद्गुण हमारे अंदर आ गए ना, कभी अमृत वेला छूटेगा ही नहीं। अमृत वेला संभालो, इन सांसों की कीमत को समझो। हमारी सांसें बहुत अनमोल हैं, ऐसे ही नहीं मिली ये। कई बार कह देते कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारी साहब संगत जी, अभी चिड़िया ने पूरा खेत नहीं चुगा, अभी बाकी है ना। जवानी निकली है, बुढ़ापा अभी बाकी है। अपने बुढ़ापे को ही संभाल ले। जो जवान है, जिनके अंदर बचपन है, जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, अगर बचपन से ही शुरू करते हैं तो एक दिन ये खेती बहुत फलती फूलती है। बचपन बीत गया, जवानी में संभालो, जवानी बीत गई, बुढ़ापे में संभालो, लेकिन संभालो जरूर, ऐसे ही मत जाओ। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला संभालो। मैं अपनी हर साखी में अमृत वेले पे ही जोर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वेला संभाल कर तो देखो एक बार। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अमृत वेला संभालने से ठीक ना होती हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो अमृत वेला संभालने से खत्म ना होती हो। प्यारी साध संगत जी, महाराज जी भजन सिमरन पर बहुत जोर देते हैं। भजन सिमरन करो, उनके हुक्म में रहना सीखो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने गृहस्थी के काम भी करो, गृहस्थी के नियम भी निभाओ, लेकिन उस मालिक का काम भी करो जिसके लिए उसने हमें इस संसार में भेजा है। प्यारी साध संगत जी, और कोई योनि ऐसी नहीं है जिसमें वो बैठकर मालिक का नाम सिमरन कर सके, ध्यान भजन कर सके, नाम जप कर सके। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें वो बैठकर उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकता है, और एक मनुष्य ही ऐसा है जो नहीं करता है। क्योंकि इस संसार में ऐसा रच बस गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसी को अपना सब कुछ मानने बैठा है कि यही मेरा सब कुछ है और मुझे यहाँ हमेशा रहना है। प्यारी साध संगत जी, आपके घर में दादा परदादा की तस्वीर लगी होंगी, उनको भी देख लेना एक बार और याद करना कि उन्होंने भी बनाया था ये, वो भी इसको छोड़कर चले गए। एक दिन हमारी तस्वीर भी ऐसे ही दीवार पर टंगी रहेगी, जब हम चले जाएंगे, जब कोई याद भी नहीं करेगा, तस्वीरों पे धूल मिट्टी चढ़ेगी, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं है। सबके पास अपनी गृहस्थी के काम होते हैं,
अपने बच्चों के काम होते हैं। दादा परदादा की तस्वीरों को कोई संभाल के नहीं रखता। इसलिए भजन सिमरन करो, अमृत वेला संभालो। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताया करो, और अपने अपने विचार, आप क्या सोचते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स में बताया करो। साखी में क्या अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा, मेरे बोलने में कोई गलती हुई, मुझे सब कमेंट्स में बताया करो। प्यारी साध संगति जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।